आदाब नाजरीन में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद अब देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। Shahi Organics Hyderabadi Taste Pickles, Khana Khazana Ka Shahar Hyderabad, Yahan Ki Zaika, Yahan Ki Tradition, or Yahan Ki Shan. Shahi Organics Pickles, mango, lemon, mixed vegetable, tomato, bitter gourd, mutton, chicken, fish or prawns, har ek flavor, Hyderabadi taste main. Shahi Organics Pickles, 100% organic, 100% Hyderabadi Zaika, home delivery or abroad shipping available. Contact Kareen 91334445. Email shahiorganics1992@gmail.com. Hyderabad, the city of food, its flavor, its tradition, and its pride. Shahi Organic home delivery and abroad shipping available. Email shahiorganic1992@gmail.com. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को इनकी सालगिरह के मौके पर मुल्क भर के मोअज़्ज़िज़ीन और लीडरों की जानिब से मुबारकबाद मौसूल हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और कई वज़ीरा, अरकान पार्लियामेंट और MLAs ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कहा कि तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी, जिनको इनकी सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात में इनकी लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी के लिए दुआगो हूँ। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने महकमे इम्तनाई और एक्साइज के साथ मुश्तरका कार्रवाई की और हैदराबाद के प्राइवेट अस्पतालों में नशावर अद्वियात और साइकोट्रॉपिक मादों की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी और फरोख्त का किया पर्दाफाश। और बाकोबन हॉस्पिटल चंद्रायन गुट्टा और BVK रेड्डी हॉस्पिटल वारासी गुड़ा सिकंदराबाद पर कार्रवाई की और साइकोट्रॉपिक मादों का भारी जखीरा जब्त किया। बी कृष्णा कुमार वर्नी पुलिस स्टेशन निजामाबाद जिले के SI SHO को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने BNSS के 35 के तहत नोटिस जारी करने और मुस्तकबिल में शिकायत कुनिंदा को हरासा करने के लिए 20,000 रुपए रिश्वत मांगने और कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने आधी रात के वक्त गैर कानूनी गेमिंग हाउसिंग चलाने वाले 2 अहातों पर छापा मारा और कुल 13 जवाब दहिंदगान को गिरफ्तार किया। छापों के दौरान ताश के पत्ते और 1,33,990 रुपए की नकदी रकम जब्त की गई। कब्जे में लिए गए सामान और मुलजिमान को मजीद कार्रवाई के लिए मुतालिका पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। ये तलाशियां श्री ई जंगैया, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस SIG नवीन और टीम वेस्ट जोन कमिश्नर की टास्क फोर्स हैदराबाद की निगरानी में की गई। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड ईस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने शहर भर में सरकारी अराजी पर कायम गैर कानूनी ढांचों के खिलाफ अपनी मुहिम का दोबारा आगाज कर दिया। इस मुहिम के तहत हाइड्रा ने तकरीबन 50 अफराद को नोटिस जारी किए, जिनके तजावुजात पार्कों, फुटपाथों और नालों जैसी सरकारी अराजी पर मौजूद है। नोटिस में वाजे किया गया है कि अगर ये गैर कानूनी तामीरात रजाकाराना तौर पर ना हटाए गए तो 1 से 2 हफ्तों के अंदर इन्हें मुनहदिम कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया वजीर आजम एंथोनी अल्बेनीज का कहना है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए नए क़वानीन मंजूर किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि नए क़वानीन का मकसद सोशल मीडिया के नुकसान को कम करना है जो मासूम बच्चों को पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में वालिदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन हिफाजत से मुतालिक परेशान है। इसी तरह मैं भी इस तशवीश का शिकार हूँ। वही अगर वालिदैन चाहे तो इनके बच्चों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। दिल्ली में शाहिदरा के ज्वाला नगर इलाके में बीड़ी मांगने पर एक 20 साल नौजवान को मुबैना तौर पर हलाक कर दिया गया। कस्तूरबा नगर का रहने वाला सनी साबिक में एक कत्ल केस में मुलविस था। वो उस वक्त कानूनन नाबालिग था। इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट केस भी दर्ज हुआ था। पुलिस ने ज्वाला नगर के राजेश को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस प्रशांत गौतम ने ये बात बताई। राजेश ने पुलिस को बताया कि सनी ने इससे बीड़ी मांगी थी, जिस पर इसे गुस्सा आ गया। बहस और तकरार के बाद गुस्से में राजेश ने एक बड़ा पत्थर उठाकर सनी को दे मारा, जिसकी वजह से सनी की बरसरे मौके पर ही मौत हो गई। हुकूमत ने असातिज़ा की अहलियत के इम्तिहान टीट की दरख्वास्त फीस में कमी कर दी है।
जो उम्मीदवार सिर्फ एक पेपर 1 या पेपर 2 देना चाहते थे, उनकी दरख्वास्त फीस जो पहले 1000 थी अब 750 कर दी गई। दोनों पेपर्स के लिए जो 2000 फीस थी इसे 1000 कम कर दिया गया। इसी तरह हाल ही में होने वाले टीट इम्तिहान में कामयाब न होने वाले उम्मीदवारों को फीस में छूट दे दी गई। दरअसल गुज़िश्ता रात 11 बजे से टीट दरख्वास्त का अमल शुरू हो चुका है। 5 नवंबर को शुरू होने वाली दरख्वास्तों में तकनीकी वजूहात की बिना पर ताख़ीर हो गई थी। तेलंगाना में 12 से 14 नवंबर तक बारिश के इम्कानात। तेलंगाना में 12, 13 और 14 नवंबर को अलग अलग मुकामात पर हल्की सी दरमियानी बारिश या बूंदाबांदी की तौक़ा है। महकमे मौसमियात IMD ने जुमा को कहा कि अगले 4 दिनों के दौरान रियासत में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में मौसम खुश्क रहेगा। स्नेहा मेहरा IPS DCP साउथ जोन हैदराबाद ने आज बतारीख 8 नवंबर बरोज़ जुमा को शालीबंडा पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में क्रिस्टल गार्डन फंक्शन हॉल में साउथ जोन अमन कमेटी के अराकीन और कम्युनिटी के उमायदीन के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद किया। हिफाजत और सलामती के लिए कम्युनिटी के अंदर ताउन को बढ़ाने के लिए ये मीटिंग की गई। इस मीटिंग में शेख जहांगीर एडिशनल DCP साउथ जोन मरकजी अमन कमेटी की जानिब से हफीज मुजफ्फर, ख्वाजा अब्दुल मोइज, P चंद्रशेखर ACP चारमीनार, MA जावेद ACP फलकनुमा, N वेंकटेश्वर राव ACP मीरचौक ने शिरकत की। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।